ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी के अंदर रिसेंटली जो पंप हमें देखने को मिल रहा है, क्या यहां से रियल रैली की शुरुआत हो सकती है या फिर यहां पे एक बुल ट्रैप है। बीटीसी का बॉटम बना है या फिर नहीं बना है, किस तरीके से मार्केट को पर्सनली मैं एनालाइज कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को जो है मैं थोड़ा छोटा यहां पे रखने वाला हूं, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ वही आप लोगों से शेयर करना मेरा यहां पे गोल है। सिंपली चल लेते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर, और आप 2 हफ्ते बाद जो है मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं। अगर लास्ट आपने 2-3 मेरी वीडियोस देखी होंगी तो बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों से कहा था कि $57,000 के आसपास मेरा लिमिट ऑर्डर है लेवरेज का, जिसको पर्सनली मैं लॉन्ग के लिए देख रहा हूं। अब पर्सनली क्या सिचुएशन है मार्केट में देख रहा हूं, क्या यहां पे रियल बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है या फिर नहीं। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस जो है, नो डाउट वो यहां पे कंफर्म हो चुकी है। जिस तरीके से बीटीसी का प्राइस यहां पे लोअर लोज बनाए हैं और आरएसआई के अंदर हायर लोज देखने को मिले, स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हायर लोज देखने को मिले। अगर ये पिक्चर हम देखें तो अभी तक ये नजर आता है कि बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में हम वापस से चले जाएं और यहां पे हम सिनेरियो देखें तो यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आएगा। रीजन यहां पे आप देखेंगे बीटीसी के अंदर जब से ये रैली हमें देखने को मिली है, यहां पे लगातार बीटीसी का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ यहां पे वॉल्यूम जो है वो हमें अच्छी खासी देखने को नहीं मिल रही। वॉल्यूम जो है वो यहां पे डिक्लाइन हो रही है, जो कि एक तरफ से एक तरीके से ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं बुल ट्रैप हो सकता है। नंबर 1। सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे पिछले 7 दिनों की बात कर लूं या इनफैक्ट पिछले 1 साल की बात कर लूं तो यहां पे डेली एक्सचेंज वॉल्यूम जो है वो लगातार डिक्लाइन होती हुई ही हमें देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट के अंदर जो भी पंप हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटिव पंप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने का पंप हमें हो सकता है। बिकॉज मार्केट के अंदर वॉल्यूम इस हिसाब की नहीं है कि इस तरीके का पंप हमें यहां पे देखने को मिले। हालांकि ये पंप पर्सनली जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेड था, इसी वजह से मार्केट को मैं पहले लॉन्ग करके बैठा हुआ था और ये चीज मैंने आप लोगों से शेयर की थी लास्ट की 2-3 वीडियोस के अंदर। अब पर्सनली मैं क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर देख रहा हूं और मार्केट अगर अंदर पंप होती है तो किस हद तक हो सकती है, और मान लेते हैं ये बॉटम भी है, स्टिल मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। नंबर 1 चीज, एक सेकंड में वॉल्यूम बंद कर देता हूं। नंबर 1 चीज यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने लास्ट 82 के आसपास लोअर हाई बनाया था। अगर इस हाई को पकड़ते हुए इस लो तक मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूं तो यहां पे कुछ लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको मैं 1 मिनट के लिए यहां पे ड्रॉ ही करता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं बीटीसी के लिए। अगर इन लेवल्स की मैं बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बीटीसी के अंदर स्टिल ये पोटेंशियल है। सबसे पहली बात तो बीटीसी ने अभी तक अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करा है। अगर बीटीसी अपने इस हाई को ब्रेक करके, जो लास्ट हाई लगाया था, अगर इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, स्टिल पॉसिबिलिटी है बीटीसी के अंदर कि बीटीसी 69 से लेकर $70,000 पहला लेवल यहां पे टेस्ट कर सकता है। उसके बाद फाइनल लेवल जो मुझे लगता है, अगर ये रैली यहां पे कंटिन्यू होती है तो बीटीसी 73 से लेकर 74 के, जो कि इस पूरे डाउन ट्रेंड का एक गोल्डन पॉकेट जोन निकल के आता है। यानी कि ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है, इसका गोल्डन पॉकेट यहां पे निकल के आता है। हालांकि इसके चांसेस कम है। स्टिल अगर बीटीसी पंप करता है तो मैक्स टू मैक्स मैं यहां सिनेरियो देख रहा हूं, इसी के आसपास कहीं ना कहीं लोअर हाई बीटीसी का अगेन कंफर्म होना चाहिए। अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो जाके मेरा बायस जो है वो यहां पे चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई डेफिनेटली बीटीसी का बॉटम बन चुका है। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं हो रही, पर्सनली मुझे ये सिनेरियो यहां पे देखने को नहीं लगता। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है और अभी भी यहां इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पर्सनली मैं क्या प्लान कर रहा हूं, ये जो 3 जोन्स मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं, मेरे को कॉपी बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो चीज मैं कर रहा हूं वो चीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसी वजह से मैंने 2 हफ्ते बाद यहां पे वीडियो बनाई है, बिकॉज मार्केट के अंदर डेली अपडेट जैसा कुछ यहां पे था नहीं। स्विंग लॉन्ग में लेके बैठा था, अब पार्ट्स के अंदर उस स्विंग लॉन्ग का प्रॉफिट जो है वो यहां पे मैं बुक कर रहा हूं। प्लस
पार्ट्स के अंदर मैं यहां पे स्विंग शॉट बिल्ड कर रहा हूं, यानी कि 67K के आसपास बहुत छोटी एंट्री जो है बीटीसी के अंदर यहां पे शॉर्ट की मैं बनाऊंगा। उसके बाद यहां पे 70K के आसपास बीटीसी अगर हमें देखने को मिलता है, अगेन यहां पे शॉर्ट की एंट्री मैं बीटीसी के अंदर बनाऊंगा। उसके बाद 73K से लेकर 74K के अंदर बीटीसी मुझे देखने को मिलता है, तो अगेन यहां पे 3 पार्ट्स के अंदर बीटीसी के अंदर मैं शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि इसी प्रकार की एंट्री हमने इस टॉप के आसपास भी बनाई थी और उसको नीचे तक हमने राइड किया। सिमिलरली मेरा बायस अभी भी यही है कि बीटीसी के अंदर जिस तरीके की कंसोलिडेशन हमें बॉटम के आसपास देखने को मिलती है, या जिस तरीके की वॉल्यूम स्पाइक्स हमें देखने को मिलती है, या फिर जिस तरीके का फंडिंग रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो अभी तक यहां पे देखने को नहीं मिले हैं। वो नेगेटिव फंडिंग रेट्स वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अभी तक देखने को यहां पे नहीं मिली है। इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि लगातार लोग बीटीसी को यहां पे लॉन्ग ही कर रहे हैं, लगातार फंडिंग रेट्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से पर्सनली मैं इस चीज को लेकर कन्विंस या कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है कि बीटीसी अपना बॉटम बना चुका है। यही वजह है कि पर्सनली मेरा बायस डाउन की साइड है। स्टिल बीटीसी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इन 3 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक यही वजह है कि इन 3 जोन्स के आसपास बीटीसी के अंदर मैं शॉर्ट की एंट्री, स्विंग शॉर्ट की एंट्री पार्ट्स के अंदर बना रहा हूं। अब स्विंग शॉर्ट का मतलब है कि इसके अंदर समय लग सकता है, यानी कुछ हफ्ते यहां पे प्रॉफिट होते हुए पर्सनली मुझे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट से एसएल लेके यहां पे मैं निकलूंगा। हालांकि स्टिल आई बिलीव कि जिस तरीके की टाइमिंग वाइज अगर मैं बात करूं, या जिस तरीके की लिक्विडिटी यहां पे आप देखेंगे, अगर बीटीसी का बॉटम बन चुका है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट्स की इतनी कम लिक्विडेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट के अंदर जब भी बॉटम बनता है, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स ही ऐसे होते हैं कि हर एक बंदा मार्केट को शॉर्ट कर रहा होता है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे फंडिंग रेट्स के थ्रू हर एक बंदा मार्केट को यहां पे लॉन्ग कर रहा है। प्लस मार्केट के अंदर वॉल्यूम यहां पे नहीं है, प्लस अगर 24 घंटे की लिक्विडेशन की मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है ये बीटीसी के लिए, और बॉटम के टाइम पे ये सिनेरियोस हमें देखने को नहीं मिलते। प्लस सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो 99% लोग जो हैं उस समय नेगेटिव हो जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर यही गेम चल रही है कि मार्केट यहां पे हाथ से निकल चुकी है और बाद में लोग लेट एंटर करेंगे। इस तरीके के सेंटिमेंट्स मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से पर्सनली मैं इस चीज के लिए कन्विंस नहीं हूं कि बीटीसी अपना बॉटम बना चुका है। अगर मान लेते हैं कि बीटीसी एक रेंज के अंदर चल रहा है, ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, अगर बीटीसी यहां से थोड़ा हायर अप जाता भी है, स्टिल पूरी पॉसिबिलिटी है अगर बीटीसी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा कि अपने इन बॉटम लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं मार्केट के अंदर एक एंट्री पहले बना चुका हूं $60,000 के आसपास, जो आप लोगों से मैंने शेयर की थी। उसके अलावा पर्सनली मैं मार्केट के अंदर अभी हाथ नहीं लगा रहा हूं, किसी भी ऑल्ट कॉइंस को पर्सनली मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं। बीटीसी के लिए भी यहां पे मैं स्विंग शॉर्ट की पोजीशन ही बना रहा हूं, और बॉटम के लिए एग्जैक्ट मैं भी वेट कर रहा हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी यहां पे बॉटम नहीं लगा है। हालांकि कोई भी चीज यहां पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनली मेरा एनालिसिस ये कहता है, जरूरी नहीं है आप उससे सहमत हो, मैं जो अपने लिए रिसर्च करता हूं, जो पर्सनली मेरा बायस कहता है, वो चीज आप लोगों से यहां पे शेयर करता हूं। इसी के साथ साथ अगर हम लिक्विडिटी की भी बात कर लें 30 डेज के टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी हमारे पास नीचे की साइड ही पड़ी है। ऊपर की साइड हमारे पास बहुत 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 कम लिक्विडिटी। अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर लूं 30 डेज के टाइम फ्रेम में, अगेन हम यहां पे चले जाएं, तो आप देखेंगे नीचे की साइड हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है हमारे पास $61,000 के आसपास पड़ी हुई है, $4.5 बिलियन के आसपास। और अभी आप यहां पे देखेंगे कितनी लिक्विडेशन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है 24 आवर के टाइम फ्रेम में, कुछ भी नहीं। ये बॉटम के आसपास सिनेरियो मुझे देखने को नहीं मिलते। ये मेरी 3rd साइकिल है, इससे पहले 2 साइकिल्स में विटनेस कर चुका हूं। पर्सनली इस तरीके के सिनेरियो बॉटम के आसपास मैंने नहीं देखे। बॉटम के दौरान बीटीसी काफी लंबा समय वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर गुजारता है, और एक फाइनल स्पिल किसी भी कारण की वजह से एक फाइनल स्पिल हमें यहां पे देखने को मिलती है, जो सेंटीमेंट्स अभी तक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिले। इसी वजह से पर्सनली बीटीसी के अंदर लॉन्गर ट्रेड जो मैंने लिया था, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है या पार्ट्स के अंदर स्विंग के अंदर मैं कर रहा हूं, और बीटीसी के अंदर स्विंग शॉर्ट की पोजीशन इन 3 जोन्स के आसपास मैं बना रहा हूं। हालांकि यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अभी बीटीसी को लेके, और यही मैं आपसे यहां पे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा पर्सनली जो है बीटीसी के अंदर और ऑल्ट कॉइन के अंदर भी स्काल्प ट्रेडिंग जो है मैं लगातार करता यहां पे रहता हूं। अगर आप मेरे उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली बन सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। मेरी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, यहां पे बिट्यूनिक्स का एफिलिएट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बिट्यूनिक्स एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। यहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके $200 केवल आपने डिपॉजिट करने हैं। अगर $200 आप डिपॉजिट कर देते हैं तो यहां पे बॉट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस बॉट को अपनी यूआईडी भेज देना। $200 डिपॉजिट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप मेरे बिट्यूनिक्स के फ्री वीआईपी ग्रुप
में ऐड हो जाएंगे, जहां पे जोन से भी ट्रेड पर्सनली मैं लेता हूं सारे ट्रेड्स यहां पे शेयर कर देता हूं। इनफैक्ट जुलाई के अंदर भी जितने ट्रेड्स यहां पे लिए आपको सारे यहां पे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि स्कैल्प ट्रेड्स लगातार मैं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर, बेट्यूनिक्स के और पर्सनली दूसरे वीआईपी ग्रुप के अंदर भी यहां पे शेयर करता रहता हूं। लेकिन स्विंग ट्रेड्स जो पर्सनली मैं बना रहा हूं वो आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर भी यहां पे मैंने शेयर कर दिया। बाकी जेन्युइनली आप लोगों का ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या राय है कि बीटीसी अपना बॉटम यहां पे कंफर्म कर चुका है या फिर नहीं। डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर इस वीडियो से जरा से भी इंफॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।